हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू के बारे में। यानी आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या है और आप इनका सही तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसमें ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए तीनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक एक वर्ड का या एक एक लेटर का है। क्लियर? तो हमें ये समझना ज़रूरी है, अगर आप लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो आप किस तरीके से क्लेवरली अपनी बात को बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट लेसन में हमने कवर किया था लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल का केस। उसमें हमने समझा था कि कहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उसका सही यूज़ किया जाएगा। आज के लेसन में फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, देखिए ये जो आपके तीनों वर्ड्स हैं, तीनों ही आपके एडजेक्टिव्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं, सेम एज द केस ऑफ लिटिल। क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये एडजेक्टिव्स हैं तो नाउन के साथ में यूज़ किए जाएंगे, तो आप किस तरीके के नाउन के साथ इनका यूज़ करेंगे। तो देखिए, इनका यूज़ काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। क्लियर? जैसे आपका हो गया बॉय, तो बॉय यानी लड़का, लड़के आप काउंट कर सकते हैं, एक लड़का है, दो लड़का है, तीन लड़के हैं, तो ये आपकी काउंटेबल नाउन हो गई। तो इसके पहले आप इनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्यू बॉयज़, अ फ्यू बॉयज़। ठीक है, द फ्यू बॉयज़। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आपके नंबर्स को शो करते हैं। क्लियर? यानी संख्या बताते हैं। जैसे हमने लिटिल का केस पढ़ा था, उसमें क्या होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगते थे और क्वांटिटी बताते थे, यानी मात्रा बताते थे। ठीक है, मैंने उसमें आपको एग्जाम्पल भी दिया था मनी का। ठीक है, पैसे का, यानी आपके पास पैसा है तो कितना है, थोड़ा है, कितना थोड़ा है। उसी तरीके से जो फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू हैं, ये आपके नंबर बताते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो यानी ये क्या बताएगा कि मेरे दोस्त कितने हैं। फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल हैं, काउंट किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप फ्यू का यूज़ करेंगे। क्लियर? अब मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आपसे बोला गया अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इस ए का डिफरेंस है। बाकी अगर आप इस ए को छोड़ दें तो पूरा सेंटेंस आपका जो है एज इट इज है, सेम है। क्लियर? अब अगर आपको ये केस नहीं पता, अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ, तो आप दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब एक ही निकालेंगे। क्लियर? तो इसीलिए आपसे जो स्पीकर है वो कितने शार्पली, कितने क्लेवरली बात कर रहा है, ये आपको समझना है और अपने माइंड का, अपने जो कॉमन सेंस है उसका यूज करना है। तो देखिए, पहला जो आपका सेंटेंस है, इसका मतलब क्या बनता है, फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, यानी कि ना के बराबर पारसी गुजराती ठीक से लिख पाते हैं या लिखते हैं। ठीक है, ये आपका सेंटेंस का मीनिंग है, सेंटेंस आपसे ये कहना चाह रहा है। जबकि जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या कहना चाह रहा है, फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, यानी कि यहां पर देखिए नंबर्स की बात की जा रही है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो आपका फ्यू या अ फ्यू एडजेक्टिव का यूज किया गया है, वो आपका पारसीज से पहले यूज किया गया है। पारसी को क्या है, आप काउंट कर सकते हैं, यानी ये आपकी कैसी है, काउंटेबल नाउन है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, यानी यहाँ पर फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू, इनमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन करेक्ट क्या होगा वो देखना है। तो देखिए, अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, यानी कि आ फ्यू का मतलब क्या होता है, देखिए फ्यू मतलब कम। ठीक है, आ फ्यू यानी कि आपका हो जाएगा मात्रा, मतलब पहले क्या होता था, जब हमने लिटिल पढ़ा तो उसमें हमने देखा था मात्रा में कम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबर की बात हो रही है। ठीक है, संख्या की बात। तो संख्या में पारसीज बहुत कम हैं जो गुजराती को करेक्ट लिखते हैं। ठीक है, यानी बहुत कम पारसीज हैं जो गुजराती करेक्टली, सही तरीके से लिखते हैं। ये आपका ये सेंटेंस कहना चाह रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया? यहां पर है कि ना के बराबर पारसी गुजराती ठीक लिखते हैं, यहां पर कहना चाह रहा है कि कम हैं लेकिन कुछ पारसीज हैं जो गुजराती ठीक से लिख पाते हैं। तो देखिए, यहां पर जो आपका सेंटेंस है ये कैसा है, ये नेगेटिव सेंस आपको दे रहा है। क्लियर? अगर मैं किसी पारसी से बोलूं कि भाई तुम गुजराती ठीक से नहीं लिख पाते, तो ये उसको कैसा लगेगा, नेगेटिव लगेगा। क्लियर? तो ये आपका नेगेटिव सेंस है। जब आप आ फ्यू का यूज करते हैं तो ये आपका एक पॉजिटिव सेंस देता है। क्लियर? यानी कि कुछ पारसीज कम हैं लेकिन कुछ हैं जो गुजराती ठीक से बोल पाते हैं। तो ये पारसीज को जो है, जो अगर मैं किसी पारसी से बोलूं तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा। ये सेंटेंस कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियरली समझ में आ गया आपको? फ्यू का मतलब ना के बराबर, आ फ्यू का मतलब है लेकिन कम है। ठीक है, अब केस आता है द फ्यू का। अब
अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है द फ्यू का। सेंटेंस क्या है? द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर ऑल वेरी पुअर। क्लियर? यानी कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? देखिए द फ्यू का मतलब यहां पर निकल कर आता है कि कम है लेकिन जितने भी हैं उन सभी की बात की जा रही है। ठीक है, द फ्यू फ्रेंड्स यानी उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सभी बहुत गरीब हैं। ठीक है, वेरी पुअर। क्लियर? ये आप याद रखिए, यानी द फ्यू का सेंस क्या हुआ? कम है लेकिन जितने भी हैं सबकी बात की जा रही है। ठीक है, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर ऑल वेरी पुअर, यानी उसके फ्रेंड्स कम हैं लेकिन जितने भी हैं सब बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही पुअर हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ये जो आपका फ्रेंड्स है ये कैसी नाउन है? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यानी जो द फ्यू का यूज किया गया वो बिल्कुल करेक्ट किया गया है। ठीक है, काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी यहाँ पर जो आपका द फ्यू फ्रेंड्स के साथ में लगा हुआ, ये फ्रेंड्स कैसे हैं? स्पेसिफिक फ्रेंड्स हैं, यानी पर्टिकुलर फ्रेंड्स हैं। किस तरीके से? देखिए यहाँ पर बोला गया फ्रेंड्स ही हैज, यानी कि उसके पास जितने दोस्त हैं, उसके जितने दोस्त हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो गए? पर्टिकुलर, हम उसी के दोस्तों की बात कर रहे हैं, बाकी और किसी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पर जब हम पारसीज की बात कर रहे थे तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं थे, पर्टिकुलर नहीं थे, कोई भी पारसी हो सकता है। लेकिन जब यहां पर दोस्तों की बात की जा रही है तो हम कह रहे हैं सिर्फ उसके दोस्त। ठीक है, ही यानी उसके जितने दोस्त हैं। तो यहां पर एक पर्टिकुलर सेंस आ रही है कि किसी के पर्टिकुलर फ्रेंड्स, किसी के स्पेसिफिक फ्रेंड्स की बात की जा रही है। तो हमने द फ्यू का यूज किया, यानी द फ्यू क्या करता है? ये एक स्पेसिफिक सेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस तरीके से आपका फ्यू क्या करता है? नेगेटिव सेंस देता है, आ फ्यू पॉजिटिव सेंस देता है, उसी तरीके से द फ्यू आपका स्पेसिफिक सेंस देता है। साथ ही साथ आप किस तरीके से समझ सकते हैं? देखिए फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, यानी 0%। आ फ्यू का मतलब कम है लेकिन हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं अराउंड 50%। ठीक है लेकिन कम है, 50% या 50% से नीचे। द फ्यू का मतलब है कि आपके पास जितने भी हैं, ठीक है, उन सभी की बात की जा रही है। यानी मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 100 के 100 रुपए की बात कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है द फ्यू डेज दैट आई पास्ड इन हर कंपनी वर एक्साइटिंग। क्लियर? यानी यहां पर आपका क्या है? देखिए डेज से पहले द फ्यू का यूज किया गया है। द फ्यू क्या है? एक एडजेक्टिव। डेज क्या है? आपका काउंटेबल नाउन, यानी बिल्कुल सही तरीके से लगा हुआ है। अब डिसाइड ये करना है यहाँ पर फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा या फिर द फ्यू आएगा। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है द फ्यू, तो अब इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल कर आता है वो देख लेते हैं। यहां पर सेंस निकल कर आ रहा है, देखिए दो आपको ये जो दिन दे रखे हैं ये एक पर्टिकुलर दिनों के बारे में बात की रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक दिन की बात कर रहा है। दैट आई पास्ड इन हर कंपनी, यानी कौन से दिन? जो मैंने उसकी कंपनी में बिताए। ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक डेज की बात कर रहा है। ये आपका क्या है? स्पेसिफिक डेज। तो इसके लिए आप द फ्यू का यूज करेंगे, बिल्कुल सही। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या निकल रहा है। द फ्यू डेज दैट आई पास्ड इन हर कंपनी वर एक्साइटिंग, यानी कि मैंने उसकी कंपनी में जितने भी दिन बिताए वो सब कैसे थे? एक्साइटिंग थे। ठीक है, ये यहां पर सेंस निकल कर आ रहा है। हालांकि दिन कैसे? कम है लेकिन जितने भी दिन थे, ठीक है, टोटल 100 के 100% वो जो डेज थे वो कैसे थे? एक्साइटिंग थे। अच्छा, द फ्यू का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि यहां पर एक स्पेसिफिक सेंस आ रहा है। ठीक है, डेज की बात की गई है। कौन से डेज? आपको बता दिया पर्टिकुलरली कि ये डेज, ठीक है, जो मैंने उसके कंपनी में बिताए। अब भाई ये एक सेंटेंस आपके लिए, आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी फ्यू बुक्स। अब ये मेरा डाउट है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सेंटेंस सही है या नहीं है? अगर सही है देन गुड, अगर सही नहीं है तो आप मुझे इसका रीजन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। क्लियर? और गारंटेड है, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको बिल्कुल आंसर इसका पता चलेगा क्योंकि इतना मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपका इसके अलावा बाकी और कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। आज के लेसन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।